किताब लिखी, शायद उनके जीवन के लिए कुछ किताब शायद भरी लिखी गई थी, उनमें जर की कहानी भी बहुत सी तरह तरह की लिखी गई। और आए तो समय पहले कुछ किताब लिख के गए, शायद वो तो चले गई, लेकिन धरती में वो एक पुरानी है, उसे तो जानी होगी। लेकिन अक्सर उन किताब जड़ कुछ और लिखी गई जिनमें परिणाम हम खो चुके, लेकिन उन किताब लिखने में उनके जीवन के लिए कुछ और आई। और कुछ किताब हम लोग इस धरती पर सहारे पाए, क्योंकि जिन किताब में हमारे धरती पर दान आए, क्योंकि किताबों में अक्सर पानी ने किताब पढ़ाई करते और किताब से शिक्षा लेती। इन किताबों में कई शिक्षा होती है जो तरह तरह के इस समाज में इस किताब में शिक्षा होती है, जो शायद कुछ किताब जड़ खुली जाएगी तो उन किताब में जो आज के समाज में बहुत से लोग उन शिक्षा हासिल भी पा जाते, क्योंकि किताब के अंदर जैसे कोई मेटेल उनमें भी आविष्कार की शिक्षा है और तरह तरह की शिक्षा इन किताबों में है। अक्सर जड़ ढूंढी जाओ, क्योंकि किताब में उन समय प्राणियों ने कई किताब लिखी गई, जिसे जिस मन के दया लगी उन्होंने उस किताब लिखते गई और उस किताब के जड़ कुछ और लिखी गई। आज शायद हम लोग प्राणियों जीवन है, क्योंकि इंसान लड़ाई तो करते, लेकिन उस समय उन्होंने जो किताब लिखी गई उन किताब में कई तरह के जड़ लिखी गई, क्योंकि जिन्होंने समाज को समझाने के लिए किताब लिखी उन्होंने इस समाज को परिणाम दिए। जिन्होंने शिक्षा के लिए किताब लिखी उन्होंने शिक्षा के लिए समाज को दान दिए। और जिन्होंने साइंटिस्टों के कुछ किताब लिखी वो भी हमारे समाज को दान दिए। इसी तरह इस किताब में हर कोई जड़ है। और जिन्होंने शायद धर्म के वो किताब लिखी जो आज भी हमारे पुरानी जगत उस किताब पे सहारे पड़े जाते। समय इस समाज में बंगाल पर रात ढले जाते थे, लेकिन रातों की नींद चली जाती थी किताब लिखते लिखते। रविंद्रनाथ चाहे विद्यासागर ऐसे प्राणी थे जिन्होंने कई परिणाम लिखी गई जो समाज आज उसे खो चुकी गई, लेकिन वो तो गई नहीं। उनकी किताब आज भी हमारे धरती के लिए सहारे। रविंद्रनाथ ने बड़ी धूमधाम से अपनी किताब लिखी। ऐसी रात आई तो रविंद्रनाथ ने किताब लिखते लिखते बड़ी सोच पड़ गई, जो आज किस किताब के जड़ लिखी जाए माँ, क्योंकि हर कोई आए तो धर्म के सहारे लेनी पड़ी। क्योंकि विद्यासागर ने कई जड़ की किताब लिखी गई समय, लेकिन वो तो जानती है हम पुरानी जगत है, हमें जानी होगी, लेकिन हमारे समाज को किसी तरह परिणाम दिए जाए। इस तरह हमारे धरती पर कई गुरु आए जिन्होंने इस किताब के जड़ लिखी गई। हमने तो ना किताब पढ़ी, कुछ किताब हमने अपने घरों में ले आए थे, क्योंकि समय हमारी एक कहानी थी जो हमने किताब पसंद कर सकते थे, लेकिन किताब के पढ़ाई हमारे जीवन में है ही नहीं। और किताब से हम शिक्षा कैसे हासिल करेंगे? इसी तरह हमारे एक कर्म के दौड़ थी जिसे हमने आज भी लड़ाई कर रहे, क्योंकि आज के दौड़ हमारे समाज में कुछ है और पुराने समाज में हमारे दौड़ कुछ और थी। जिन्होंने इस किताब के जड़ लिखी गई शायद रविंद्रनाथ थे और विद्यासागर जिस बंगाल के मिट्टी पर आए थे। साधना की ऐसी सीढ़ी थी जिन सीढ़ियों में हर कोई गंगे के घाट होती थी और इनमें परिणाम जड़ लिखी जाती थी। रविंद्रनाथ के बड़ी एक रात ऐसी आई जो रविंद्रनाथ ने किताब लिखना तो चालू किए, लेकिन किताब लिखते लिखते आंसू आ पड़ी, क्योंकि जड़ परिणाम रविंद्रनाथ को लिख दिए तो रविंद्रनाथ ने खामोश हो गई, क्योंकि रात की बात थी। रविंद्रनाथ ने माई से कही, माई इतनी किताब हमने समाज को दे दी माई, आप जो किताब तूने लिखने दे रही माई, लेकिन इन किताब में जड़ लिखी जाएगी, लेकिन समाज परिणाम इस किताब के जड़ खो जाएगी। बोली देखो रविंद्रनाथ, तुम्हारे काम है किताब लिखना, तुम उसे लिखे जाओ, तुम तो चले जाओगे, इस समाज तुम्हारे किताब के जड़ पड़ जाएगी। आज विद्यासागर ने उसी तरफ दौड़ दौड़ी जब उन समय ठाकुर ने उनके घरों पे गए थे, क्योंकि विद्यासागर की दौड़ जिन किताबों में थी अक्सर उन किताबों में उन्होंने कुछ शिक्षा दी गई। आज समाज में हमारे इन किताब में शिक्षा देने वाला सिर्फ
आज के दौर लड़ाई अर्थ और पुराने समय थी जो किताब को किसी तरह जड़ लिखी गई थी, जो जड़ पे हम अक्सर पानी आ चुके। और रविंद्रनाथ ने उस रात की कहानी होगी, रविंद्रनाथ के आंखों में आंसू भी आ पड़ी थी, क्योंकि उस रात तो रविंद्रनाथ से जीवन में क्या बीते। रविंद्रनाथ तो सारी किताब लिख चुकी थी, लेकिन एक ऐसी बारी आई जो रविंद्रनाथ तुम्हें इस किताब लिखनी होगी। रविंद्रनाथ कहने लगे माई इस किताब कहाँ रखी जाए, क्योंकि शायद समाज जिस किताब हमारे पढ़ाई करेगी, अब माँ इन किताब कहीं छोड़ी जाए। रविंद्रनाथ को कहने लगे माई रविंद्रनाथ तुम पूरी किताब तैयार करो, जब तुम्हारी पूरी किताब तैयार हो जाएगी तब तुम किसी जगह छुपा दो। इसी तरह रविंद्रनाथ ने किताब के जड़ छुपा दिए गए और उस किताब को उठाने वाला कोई नहीं थे, क्योंकि रविंद्रनाथ शायद जाने वाले हैं। और रविंद्रनाथ ने इस तरह की किताब लिखी गई जिस किताब में अक्सर पानी सारे पढ़ती होगी, लेकिन रविंद्रनाथ ने उस किताब माई से कही माई रात तो ढले जा रहे माई, लेकिन किताब मुझे जो लिखने दिए मैंने तो लिख रहा हूं माई, लेकिन लिखने के अंत मुझे इस किताब शायद समाज को देनी नहीं माई, क्योंकि इस किताब में कई जड़ लिखी गई। रविंद्रनाथ को माई ने कही देखो रविंद्रनाथ तुम पूरी काम तैयार करो, क्योंकि उन किताब में तुम जड़ लिखो और सारे परिणाम हम जो कहेंगे उसे छोड़ दिए जाओ। क्योंकि रविंद्रनाथ थे जिन्होंने इस बंगाल के मिट्टी पर आए थे। उस समय ऐसी साधना की सीढ़ी थी जो बंगाल पर कई साधक आए थे, एक एक साधक बंगाल का मिट्टी पर आए थे। और समय हमारे बंगाल के लिए एक कहानी थी आ चुकी है, जो बंगाल किसी रास्ते में चले गई और समय बंगाल को जगाने वाले कितने साधक आए थे, क्योंकि इस बंगाल के मिट्टी में कई साधक आए थे। साधना की वो सीढ़ी थी। आज जगह जगह सोचती जाएगी जो बंगाल किसी परिस्थिति आ ही चुकी, क्योंकि इस रात की किताब रविंद्रनाथ ने कैसी लिखी जो शायद पता भी नहीं चल पाई रविंद्रनाथ ने उस किताब के जड़ क्या लिखी गई, क्योंकि उस किताब तो रविंद्रनाथ ने छुपा दिए गए थे। क्योंकि किसी जगह रविंद्रनाथ को माई ने आज निर्देश दिए तो रविंद्रनाथ ने उस किताब वही जगह रखा दिए। आज जिस दौर में हम दौड़ रहे, क्योंकि इस दौर बड़ी शिक्षा है समाज में, और उन समय उन्होंने जो किताब लिखी गई कई परिणाम उनके जीवन में लगी तो उन्होंने दौड़ा दिया इस समाज के लिए। वो थे रविंद्रनाथ और वो थे विद्यासागर, जिनके नाम हमारे जमाने में आ रहे, लेकिन आज के दौर में पुरानी सिर्फ किताब पढ़ाई करते और उन किताब में से एक शिक्षा पाते, लेकिन समय उन्होंने इस देश को कुछ शिक्षा दे गए थे जो आज भी हम मानते हैं। लेकिन पुराने समय इस बंगाल के मिट्टी पर कई साधक आए थे, साधना की वो सीढ़ी थी जो आज टूट चुकी। और समय कई लेखक आए थे जिनके नाम अक्सर पानी भूल चुके, क्योंकि समय की एक कहानी थी और शायद आज के दौर में एक कहानी भी है। लेकिन परिणाम हमारे देश है, जो किसी परिणाम अगर किसी ने लिखी गई तो जड़ परिणाम उसके नाम फुटे नहीं आएंगे, क्योंकि समय समय की एक कहानी है जो आज के दौर में हम आए और समय हमारे दौर कुछ और शिक्षा देगी, जो कुछ किताब ही जड़ लिखी जाओ। इसी तरह समाज में कई साधक आए, उन्होंने शायद कोई माई माई करके चित्कार किए, कई गुरु गुरु करके, क्योंकि जिसको जैसे धर्म लगी उन्होंने इस धर्म के रास्ते हमें दिखाए। आज सब चलती है तो कुछ और सारे पुराने समय हमारे इस धर्म को जगाने वाले कई गुरु आए थे बंगाल की मिट्टी पर और भारत की मिट्टी पर कई गुरु आए थे। साधना उस जगह थी जहाँ गंगे के एक एक घाट पर एक एक साधक जहाँ साधना किए थे। समय आज उस घाटों पर सब प्राणी सारे चले जाएगी, लेकिन ना गुरु आएगी। समय उस घाटों पर जब साधक नहाई जाती थी तो डुबकी लगाने से माई के दर्शन मिल जाती थी, या तो गुरु के दर्शन मिल जाते। समय एक जड़ की कहानी थी हमारे देश के लिए, हमारे बंगाल के लिए। आज जिस परिस्थिति हमारे देश है, इसे समझा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने कुछ किताब ले आए लेकिन हमारे अंतरात्मा लगी किताब उठाए, लेकिन उस किताब तो माई हमने पढ़ नहीं सकते। इस किताब किसी जगह दान दिए जाए। इसी तरह हमने अपने मेहनत से कुछ किताब ले आए थे और समय हमारे जीवन के लिए कुछ किताब खरीदनी जरूरी थी। चाहे हमने किताब तो हमारी शिक्षा ले ली है, और इन किताब में क्या जड़ है जो शायद माई ने कहनी देखो
तुमने जिस किताब खरीदी किसी और को दान दिए जाओ। भाई अगर इन किताब ने किसने लिखे गए और धरती पर किसी ने दान दिए गए तो इस किताब को हमने कहाँ छोड़ी जाए। रात की बातें हमने गिरा दिए किसी जगह में, क्योंकि किसी साधना के सीढ़ी है तो हमने उस घाट पर उतार दिए। आज हमारे समाज में चलती हुई एक कहानी है, हमने अपने कर्म से लड़ाई की है, चाहे उनमें कुछ शिक्षा होगी, इन शिक्षा समाज में लेने वाली नहीं, क्योंकि आज के दौर हमारे बंगाल के कुछ और है और भारत के दौर कुछ और है। क्योंकि आज के समाज में बड़े बड़े अट्टालिका में बैठ गए और सिर्फ यासी में इसी तरह प्राणियों के जीवन है। पुराने दौड़ जो दौड़ हमारे बंगाल और हमारे भारत के लिए थी, उस दौड़ शायद इतिहास के पत्ते में कुछ और थी जो हमने खो चुके, और नई इतिहास के पत्ते में हम लोग आए तो अपने जीवन कुछ सारे दिखे गए। पुराने दौर और नई दौर में हमारी कुछ आई चुकी इस भूमि पर। एक एक साधु आए थे, उन्होंने कहते गए देखो समय इस जड़ की कुछ कहानी आ जाएगी, तब इस भूमि कुछ सारे आ जाएगी। आज जिस परिणाम हमारे बंगाल, क्योंकि कहती होगी जो बंगाल पर कुछ नहीं आने वाले, लेकिन आने वाले दिन बंगाल आई चुकी। समय जो लिखी गई उनमें तो कहानी नहीं वास्तविक थी, जिन्होंने इस किताब के जल लिखी गई, लेकिन क्यों छुपा दिए गए, क्यों छुपा दिए? क्योंकि समय इस किताब की कदर कोई नहीं करेगी। रविंद्रनाथ तुमने जो लिखी उसे अपने कई जगह में छुपा दिए जाओ। इसी तरह रविंद्रनाथ ने उस किताब के जड़ भाई को कहने लगे भाई रात तो बीते गए भाई, लेकिन किताब जितनी लिखी भाई, इस किताब के तो हमें तो जानी होगी भाई, हमारे अंत समय आ रही भाई, हमें तो जानी होगी इस किताब का जड़ रखी जाए। तो भाई ने कही देखो रविंद्रनाथ तुमने जो किताब लिखी ना, इस किताब एक जगह में छुपा दिया जाओ रविंद्रनाथ, क्योंकि समाज में कोई आए इस किताब को ढूंढिए। वो थे रविंद्रनाथ जिनकी किताब अक्सर प्राणी पढ़ती हमारे अंतरात्मा में लगी। हमने उन किताब के दौड़ाए गुरु, ये थे विद्यासागर। रविंद्रनाथ की कहानी थी जो हमने दौड़ा है, और कुछ कहानी विद्यासागर की थी हमने दौड़ा नहीं पाए। चितनी मेरी मन पे लगी गुरु, मैंने दौड़ाई, मुझसे कोई भी भूली मुझे क्षमा कर, क्योंकि पुरानी हिसाब से आए, आज नहीं तो कल इस शरीर की तो अंत होगी। यही तो खेल है माँ, यही तो खेल है गुरु। चलो जय गुरु जय मैं।